और मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर एक विवादित मामला सामने आया है। आरोप है कि चरथावल थाना क्षेत्र के पावटी गांव के प्रधान ने एक जाति विशेष के लोगों को मुनादी कराकर धमकाया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुनाई दे रहा है कि मुनादी करने वाला व्यक्ति एक जाति विशेष के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और प्रधान के खेत, खलिहान और ट्यूबवेल पर जाने से 5,000 रुपए का जुर्माना और 50 जूते मारने का फरमान सुना रहा है। फिलहाल इस मामले में एसएसपी ने एफआईआर दर्ज कराकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करवाया है। उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया, कोई भी उसकी डोर पर। नगर में थाना चरथावल के अंतर्गत पावटी खुर्द गांव में राजवीर नाम के व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं को राजवीर प्रधान के नाम से बुलाता है, एक गैर कानूनी व आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी करी गई व मारपीट की बात करी गई, जिसमें उस व्यक्ति व उसके एक साथी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ भविष्य में उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई करी जाएगी। और कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर छात्रा की छत से गिरकर मौत के मामले में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ना और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। परिजनों की तहरीर पर ग्वाल टोली थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। कॉलेज में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है, साथ ही आज कॉलेज बंद कर दिया गया है। डीजी कॉलेज की 4थी मंजिल से संदिग्ध हालात में छात्रा की गिरकर मौत का मामला सामने आया है। अब इस पर कार्रवाई की बात हो रही है। छात्रा की मौत छत से गिरने से हुई है। अब कॉलेज प्रशासन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, साथ ही साथ आज कॉलेज बंद कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की अदालतों में आज 4 बड़े मामलों पर सुनवाई होनी है, जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आज अदालतों में सुनवाई होनी है। तो पहला मामला वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर का है, जिसका सर्वे पर आज सुनवाई होनी है, जिस पर आज कमिश्नर कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई रखी गई है। इससे पहले भी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन हंगामा और विरोध के चलते सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया था। वहीं वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 4 मामलों में हाईकोर्ट पहले ही सुनवाई कर चुका है, जिसका फैसला रिजर्व रखा गया है। तीसरा मामला मथुरा का है, जहां पर जिला अदालत में शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। वहीं चौथा मामला आगरा के ताजमहल से जुड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं का राज छिपा है, जिसको खोलने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। और अब आपको 3 तस्वीरों से इसे समझाते हैं कि ज्ञान वापी मामले पर वाराणसी के कमिश्नर कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। वहीं ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई होगी। वहीं शाही ईदगाह में सर्वे की मांग को लेकर मथुरा जिला अदालत में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। उधर आगरा के ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का दावा है कि हिंदू देवी देवताओं का राज छिपा है ताजमहल में, इसलिए अब 3 मामलों पर यानी ज्ञान वापी, शाही ईदगाह और ताजमहल मामले पर आज सुनवाई होनी है। और ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे पर सुनवाई आज होगी। कमिश्नर कोर्ट में सर्वे को लेकर फिर सुनवाई होगी। सर्वे की तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है और इसी पर सुनवाई होगी। पिछली बार हंगामे की वजह से सर्वे नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार फिर से आज सुनवाई है और इसके लिए एक बार फिर से सर्वे की तारीख तय की जाएगी।
तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर आज सुनवाई होनी है, क्योंकि 2 बार सर्वे की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पाया। आज एक बार फिर से सर्वे की तारीख तय की जाएगी जब सर्वे टीम पहुंचेगी ज्ञानवापी मस्जिद। और ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी के दावों पर आज फिर सर्वे की तारीख को लेकर सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर सुनवाई होगी। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में बड़ा अब खुलासा हुआ है। हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी रुकवाने के लिए साजिश रची गई। तो चलिए आपको हिंदू पक्ष के वकील के दावों को भी बताते हैं। दरअसल मस्जिद पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे में पक्षपात कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया था कि मस्जिद की दीवारों को खरोंचे जा रहे हैं। इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से हंगामा भी किया गया था। अब कोर्ट कमिश्नर को लेकर मंगलवार को सुनवाई होगी। जैसे कि ताला तोड़ के अंदर जाने का, बैरिकेटिंग के अंदर जाने का कोई ऑर्डर नहीं, वो अंदर जाने के लिए वजीद थे। पत्थर वगैरह जो था उसको पलट के उसको साफ करके, और जिस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये देखिए उस पर कोई ध्यान नहीं, वादी पर जो कह रहा है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब वजहों से कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया कि साहब ये मनमाना कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच इनसे नहीं हो पाएगी और इनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। इनको बदल के कोई दूसरा वकील कमिश्नर निर्धारित किया जाए, कोई किसी सीनियर को। वहीं कोर्ट कमिश्नर को 10 मई यानी मंगलवार को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर मंगलवार को सर्वे होगा। लेकिन अब सर्वे की तारीख कल की सुनवाई के बाद तय होगी। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी रुकवाने के लिए साजिश रची गई। तो चलिए आपको हिंदू पक्ष के वकील के दावों को भी बताते हैं। तो मस्जिद में छिपा है राज, और अपने अपने तरीके से अब इस पूरे मामले को वकील भी बता रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे का काम नहीं होना दिया गया है, इसलिए अटकलें अब भी लगाई जा रही हैं। इसलिए एक बार फिर से सर्वे के लिए आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तारीख एक बार फिर से मुकर्रर की जाएगी और एक बार फिर से सर्वे का काम होगा। और काशी की तर्ज पर मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ है, जिस पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट सुनवाई करने वाली है। के बाद मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे की मांग तेज हो गई है। इसके लिए सिविल कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की तरह मथुरा के शाही ईदगाह में भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे किया जाए। और हमारा कहना है कि जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करें। कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने वाले वकील का दावा है कि मथुरा के शाही ईदगाह में हिंदू चिन्ह कमल, शंख, गदा, ओम प्रतीक चिन्ह और स्वास्तिक के चिन्ह मौजूद हैं। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह है, कमल है, गदा है, संघ है, ओम है, स्वास्तिक के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए। और हम चाहते हैं कि न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए, और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए। ऐसा हमने न्यायालय से निवेदन किया। और लखनऊ से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर ताजमहल विवाद में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। ताजमहल के बंद कमरों को लेकर यह सुनवाई होगी। 22 कमरे खोलने की मांग इस याचिका में दायर की गई है। बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं से जुड़े रहस्य छिपे हुए हैं। वकीलों की हड़ताल के चलते टल सकती है सुनवाई, क्योंकि आज हड़ताल है। इस वजह से हो सकता है कि आज ताजमहल मामले पर सुनवाई टल जाए। और दुनिया में मोहब्बत की मिसाल के तौर पर मशहूर ताजमहल को लेकर बीते कुछ दिनों से विवाद उठ रहा है। पहले अयोध्या के संत परमहंस दास ने ताजमहल को ताजो महालय बताते हुए विवाद को जन्म दिया। साथ ही ताजमहल के 22 कमरे खोलने के लिए हाईकोर्ट से याचिका भी डाली गई, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल ताजमहल परिसर में 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। साथ ही फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है। ये याचिका मैंने जो लगाई है, ताजमहल के जो 22 कमरों का विवाद है वो विवाद का निस्तारण हो, क्योंकि उसी 22 कमरों के पीछे सारा विवाद है।
हिंदू पक्ष कहता है कि उसके नीचे मूर्तियां हैं, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। इस तरीके के विवाद भारत अब नहीं झेल सकता। अयोध्या के बीजेपी नेता की ओर से दायर याचिका में दावा किया है कि ताजमहल के 4 मंजिली इमारत के ऊपरी और निचली हिस्से में अस्थायी रूप से बंद 22 कमरे हैं, जिसमें भगवान शिव का मंदिर है। ये माननीय अदालत पर निर्भर करता है कि उस याचिका में कितना तथ्यपूरक है, उसके आधार पर वो स्वीकार करते हैं अथवा निरस्त करते हैं। यदि याचिका स्वीकार हो जाती है तो तमाम हियरिंग के बाद उसमें एक निर्णय आता है और वो निर्णय देश की जनता को भी और सरकार मानने के लिए बाध्य है। और काशी में ज्ञानवापी विवाद के बीच आगरा में ताजमहल के खिलाफ भी याचिका डाली गई है, जिसमें दावा किया गया है कि ताजमहल मकबरा नहीं, शिव का मंदिर है, जो पहले तेजो महालय था। वहीं मथुरा के शाहपुर से ऐसी खबर आ रही है जिसमें मंदिर के गर्भगृह की जगह पर मजार बनाने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल के बीच अब नई लड़ाई कोर्ट कमिश्नर को लेकर छिड़ी है। सर्वे दोबारा कब होगा, इसकी तारीख तय होने से पहले अब कोर्ट की ओर से ये तय किया जाएगा कि वकील कमिश्नर पहले वाले रहेंगे या बदले जाएंगे। बिल्कुल भाई, शिकायत क्या जो है, जो सही चीज कमिश्नर साहब ने किया है कि भाई हम लोग को प्रवेश नहीं होने दिया गया। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट अब अपना आदेश करेगा, निर्णय लेगा। कोर्ट अपना सारे पक्षों को सुन चुका है, उसके बाद अपना निर्णय कोर्ट लेगा। कल क्या तारीख पड़ी है? कल तारीख पड़ी है, कल सुनवाई होगी। हाँ, कल इसी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का विवाद चल ही रहा था कि दूसरा विवाद ताजमहल को लेकर खड़ा हो गया। संगमरमर से बना ताजमहल अब सवालों का केंद्र बन गया है। जो ताजमहल पूरी दुनिया के सैलानियों के लिए अजूबा है, उसी ताजमहल की लड़ाई अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले जाने चाहिए और एएसआई को तथ्य जुटाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य सरकार को एक समिति बनाने का निर्देश देने की मांग की है, जो इन कमरों की जांच करेगा और सच सामने लाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल नहीं, तेजो महालय है, इसमें शिवलिंग है। देखिए, याचिका मैंने जो लगाई है, ताजमहल के जो 22 कमरों का विवाद है, वो विवाद का निस्तारण हो, क्योंकि उसी 22 कमरों के पीछे सारा विवाद है। हिंदू पक्ष कहता है कि उसके नीचे मूर्तियां हैं, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। इस तरीके के विवाद भारत अब नहीं झेल सकता। हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, अब इन सबसे हट के आपको विकास की तरफ सोचना होगा। इसलिए मैंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि उन 22 कमरों को खोल के उसके अंदर जो भी चीजें हैं एक बार सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि वो विवाद की संभावना जो है वो खत्म हो जाए सदा सदा के लिए। इन सब के बीच मथुरा से भी मंदिर मस्जिद का नया विवाद सामने आ गया। दरअसल मथुरा के शाहपुर में मंदिर के गर्भगृह की जगह पर मजार बनाने का दावा किया जा रहा है। संतों ने इस मजार को हटाने की मांग की है। संतों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर मजार नहीं हटाया गया तो वहीं पर धर्म पंचायत किया जाएगा। जब वक्फ बोर्ड ने भी कह दिया है कि हमारे यहाँ इस जमीन पर हमारा इंद्राज नहीं है, कोई नाम नहीं है, बांके बिहारी का ही नाम है, केवल हमारे मथुरा के कागजों में बांके बिहारी, यहाँ पर बांके बिहारी की जगह इन्होंने कब्रिस्तान कर दिया। ऊपर कहीं भी लखनऊ तक और किसी वक्फ बोर्ड तक कोई नाम वहाँ पर दूसरा नहीं है। वृंदावन में धर्म रक्षा संघ का दावा है कि ये जमीन बांके बिहारी मंदिर शाहपुर के नाम से दर्ज है, लेकिन 2004 में मुलायम सरकार में साजिश के तहत कब्रिस्तान में दर्ज करा दी गई और मजार बना दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड चारधाम यात्रा से लगे रूट पर बारिश का अनुमान। उत्तरकाशी, प्रयागराज, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। अगले 12 घंटे में तेज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है पूर्वानुमान। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जो यात्री इस वक्त यात्रा कर रहे हैं उनके लिए अहम खबर है कि जो उसके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और तेज आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 12 घंटे में तेज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान है। इस पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारतीय चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में अब मौसम विभाग ने कहा है कि तेज बारिश और आंधी चल सकती है। इसके लिए किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है?
देखो, येलो अलर्ट दिया गया है इन जिलों के लिए, खासकर जो चारधाम के रूट है वहाँ के लिए कहा गया। कई जगह पर देखने को भी मिल रही है हल्की बारिश शुरू हो गई है कई जगह पर। कल से ही मौसम बदला हुआ है। देहरादून की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी कई जगह पर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से पहाड़ों से भी जो इनको आ रहे हैं वहां पर भी कई जगह पर बारिश हो रही है हल्की। अब ये कहा गया है कि अगले 12 घंटे जो चारधाम रूट है वहां पर बारिश की संभावना है। तेज आंधी वहां पर चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो वहां पर जा रहे हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतने की खासतौर पर जरूरत है। तो भारतीय किसी तरह से चेतावनी दी गई है या यात्रा रोकने की बात कही गई है या फिर यात्रा सुचारू रूप से चलेगी? यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। बस ये अलर्ट है उन लोगों के लिए जो जा रहे हैं चारधाम रूट पर चारधाम दर्शनों के लिए, वो थोड़ा सा सतर्क रहे क्योंकि कहीं पर भी जब तेज आंधी यहाँ पर चल रही है तो ऊपर से जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर पत्थर गिरते ही हैं। तो उस समय पे जब भी वो गाड़ी ड्राइव करें जाएं तो सावधानी जरूर बरतें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारतीय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और मेरठ से खबर है, सीएम योगी के दौरे को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ड्रोन के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। किसी भी कार्यक्रम में नहीं उड़ेगा ड्रोन। सीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 एएसपी, 9 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 100 दरोगा तैनात किए गए हैं। 5 कंपनी पीएसी, 500 सिपाही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैनात किए गए हैं। वहीं एलआईयू और आईबी में मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। आज दोपहर मेरठ दौरे पर सीएम आने वाले हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, सीएम का मेरठ का दौरा है, इसके लिए तैयारी तो पूरी कर ली की गई होगी, लेकिन कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री मेरठ? जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ का आज है। शाम 4:25 पर मेरठ पुलिस लाइंस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां वो क्रांतिवीरों को नमन करेंगे। शहीद धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। शाम 5 बजे आईटीएनएस ट्रैफिक सिस्टम का निरीक्षण करेंगे। साथ ही पुलिस लाइंस में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल का भी निरीक्षण करेंगे। आरआरटीएस परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5:15 से 1 घंटा कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शाम 6:40 जवान ज्योति शहीदों को नमन करेंगे। सीएम राजकीय संग्रहालय का भी अवलोकन करेंगे। विक्टोरिया पार्क में भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री 66.7 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और 11। ठीक है, तो आज मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रम है और करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो मेरठ पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस